सोशली बैकवर्ड कास्ट हम कहते हैं, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, आप जानते हैं अच्छी तरह। हम्म। ये जातियों का मोह भंग हुआ है। जो हुकूमत के अंदर जो पार्टी है उससे मोह भंग हुआ है। हम्म। उन्होंने बड़े वादे किए थे इनसे कि भाई हम जो है आपको रोजगार देंगे, आपके लिए आपकी आपकी जिंदगी को बदल देंगे, बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन जिस तरह की लीडरशिप है, उसने जो बातें कही, वो लोग काफी उनके अंदर असरदार लोग रहे हैं। हम्म। जो मोस्ट बैकवर्ड जिनको आप क्लासेस कहते हैं, हम्म। वो जरूर इनसे नाराज हैं इस बार। पहले इनके साथ ही थे वो लोग, जी। यकीनन, तभी तो इतना बड़ा परसेंटेज मिला इनको। जी। ये करीब करीब 40% वोट ले पाए। हम्म। समझिए कि उत्तर प्रदेश में हम्म। पिछली बार 30 लिए थे, इस बार 40 ले लिए। जो पिछला चुनाव हुआ है लोकसभा का 19 में, हम्म। वो कारण ये था कि देखिए अपर कास्ट तो इनके साथ रहा ही, मैंने अभी बताया ना, बनिया ब्राह्मण ठाकुर तो इनके साथ रहा ही। जी। खासतौर से ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, जाट भी बड़ी ताकत के साथ इनके साथ था, गुजर भी इनके साथ था हमारे इलाके का। जी। तो वो इनसे बिछड़ गए हैं इस बार किसान आंदोलन के कारण। और जो छोटी जातियां हैं, जो किसान जातियां नहीं है, वो भी नाराज दिखती हैं, ऐसा लग रहा है हमें। तो तो वो मामला तो क्या काफी मुश्किल आपको है ये इनके लगता लिए। है कि नाराजगी जो है उसमें नाराजगी कुछ इस तरह की है कि वो वोटर को अपना मन मिजाज बदलने पर और अपनी पसंद बदलने पर मजबूर कर देगी? क्या ऐसी जी नाराजगी हाँ, है? जो विपक्ष की जो विपक्ष के मीटिंग्स में भीड़ दिख रही है ना, जी। देखिए जो सत्ता पक्ष है वो भीड़ इकट्ठी कर लेता है, उसके बाद बड़ी दौलत होती है, आप जानते हैं। हम्म। सत्ता पक्ष कोई भी रहा हो, उसके बाद दौलत काफी होती है, बड़ा पूंजीपति उसको सपोर्ट करता है, उसके यहाँ भीड़ लाई जाती है। हम्म। लेकिन विपक्ष के पास तो कोई दौलत दौलत ज्यादा होती नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह, उसकी जेबें खाली होती हैं। अगर उसकी सभाओं में बड़ी भीड़ दिखती है, वो भीड़ फिर अपने आप आती है। हम्म। यही बताती है इंडिकेशन। जिस तरह अखिलेश की सभाओं में हमने भीड़ देखी, यहाँ पर हमने जयंत की और इनकी सभाओं में भीड़ देखी पश्चिमांचल में, वो इस तरफ संकेत दे रही है थोड़ा सा कि मामला इस बार काफी मुश्किल है इनके जी। लिए। इस बार लड़ाई जो है बड़ी नेक टू नेक है। और बसपा जो है वो डगमगा गई है काफी कुछ, क्योंकि बसपा एक बड़ी पावर थी हम्म। हमारे इलाके में। हम्म। तो उसके वोटर किधर जाएंगे, ये अभी बहुत मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है, ये वोटर जो दलित वोटर है, खासतौर से जो मायावती से जुड़ा हुआ है, जी। वो कहीं इधर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मायावती ने काफी कोशिश की है उनके साथ नंबर 2 पार्टी बनकर उनके साथ जो है तालमेल बिठाने की, आप जानते हैं। जी। लेकिन वो भी वोटर कितना जाएगा, लेकिन उस वोटर के अलावा, मायावती का वोटर के अलावा जो लोग हैं, 10% वोट मान लीजिए इस बार मायावती के, आप हम्म। 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 होते हैं हर बार। लेकिन इस बार वो वोटर भी डगमगाया हुआ है। लेकिन जो और जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो जिनका आपने अभी जिक्र किया, राजभर के साथ जो है, या और जो है जी। प्रजापति हैं, या हम्म। और हम्म। लोग जो हैं, हम्म। वो इस बार यकीनन बीजेपी के साथ नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। हम्म। इससे ग्राउंड रियलिटी, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। जी। हमारे यहाँ जैसे सैनी है, हम्म। सैनी जो कास्ट है हमारे यहाँ, वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट मानी जाती है। वो दलित नहीं है, लेकिन वो बैकवर्ड क्लास जी। कास्ट है। जी। वो काफी कुछ नाराजगी हमारे यहाँ, हमारे इलाके में हमने खुद देखी है, उनके बीच गए हम, हम्म। हमने उनसे बातें भी की हैं। तो वो पिछली बार जमकर बीजेपी के साथ थे 19 के चुनाव में, लेकिन इस जी। बार नहीं है, इस बार नहीं। तो इस बार क्यों इस बीजेपी बार का क्यों जो, नहीं है? मतलब उन नहीं नहीं, अगर आपको लगता है, आप ये कहते हैं कि वो नहीं है, तो क्यों नहीं है? कुछ रीजन तो होगा, कोई देखिए बड़ी। वो बड़े बड़े वादे किए गए ना, उनकी उपेक्षा की गई। हम्म। देखिए सियासत में अगर किसी कास्ट की, देखिए, बात नहीं सुनी जाएगी, वो कमजोर तबके हैं। हम्म। वो कमजोर तबके हैं, उनकी अपनी शिकायतें रहती हैं, उनके लीडर के थ्रू वो पहुंचती हैं, सियासत उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। उनको सम्मान भी एक बड़ा प्रश्न है उनके लिए। जी। हिंदुस्तान में अपमान, और अपमान बहुत बड़ी चीज है, आप जानते हैं ना। समाज क्षेत्र में हम्म। छोटी जातियां बड़ी अपमानित होती हैं, वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, कहीं भी हो। छोटा होना, जैसे पसमानदा लोग हैं मुसलमानों में, वो भी लेकिन काफी महसूस करते प्रभात हैं कि जी, क्या उनको वो ये इज्जत सच नहीं नहीं है मिलती। कि कुछ महीनों कबल यहाँ तक के मरकज में कई ऐसी कम्युनिटी से जुड़े लोगों को जो है शामिल किया गया काबीना में, और उसी तरह से कई लोगों को हालिया दिनों यूपी के काबीना में फेरबदल हुआ था? हालांकि वो पहले, थोड़ी पहले की बात है, लेकिन तब भी यही कहा जा रहा था कि ये आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर ये सारी चीजें की जा रही हैं। दिया, लेकिन वो असरअंदाज नहीं हुआ। हम्म। असरअंदाज होता तो बीजेपी इतनी बौखलाई ना होती। जो 80-20 की बात करने लगे आखिर में हमारे जोगी साहब, जी। जो सबके विकास और सबके
सबकी बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास, आखिर 80-20 की बात क्यों करने लगे? हम्म। इस सवाल इस पूरी की पूरी सियासत को, इस पूरे के पूरे चुनाव को कम्युनल रंग देने क्यों लग गए? हम्म। बताइए आप मुझे। इतना तो किसी ने भी नहीं दिया, मोदी ने भी नहीं दिया इतना। तो ये भाषा तो मोदी जी ने भी नहीं बोली। जो भाषा जो है हमारे आदित्यनाथ जी ने बोली है, वो जी। भाषा तो बड़ी खतरनाक भाषा है। जो भाषा ओबीसी बोलता है इस मुल्क में, हम्म। वो जिना की भाषा, जिना की भाषा नहीं चलेगी हम्म। इस मुल्क में। जिना की भाषा भी नहीं चलेगी और हिंदू राष्ट्र की भाषा भी नहीं चलेगी। जी। चलेगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप जान रहे हैं आज क्या हाल हुआ है, क्या हाल कर देती है सियासत जो है, कम्युनल सियासत क्या मुल्क बर्बाद करती है, किस तरह बर्बाद करती है, आप जानते हैं अच्छी तरह इस बात को। तो वो चली नहीं। 80-20 आज कितनी भी सफाई देते रहे, फिर आप ये सफाई ये दे रहे हैं। नहीं, मैं 80 सीटों की बात कर रहा था। अरे सब जानते हैं आप क्या बात कर रहे थे, सब जानते हैं, पूरा देश जानता। मूर्ख समझते हैं आप लोगों को क्या? जी। आप जो भाषा बोल रहे थे वो आप पोलराइजेशन की भाषा बोल रहे थे, कम्युनल पोलराइजेशन आप करना चाहते हो। आपने कितनी बार कितनी बड़ी बड़ी जनसभाओं में बात कही कि 80 और 20 के बीच चुनाव है। ये 20 लोग कौन है? ये कौन है 20? बताइए ना, साफ साफ क्यों नहीं बोलते 20 कौन है, ये 80 कौन है? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? सब जानते हैं लोग। तो इसलिए बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। बार बार राम मंदिर का नाम लिया गया। इनके जो प्रवक्ताओं ने राम मंदिर का बार बार गुणगान किया। भाई राम मंदिर के लिए बन गया, वो अदालत ने बनाया, पूरी तरह अदालत का पूरा फैसला है, पूरे मुल्क ने उसको माना है, मुसलमानों ने माना है, हिंदुओं ने माना है। उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? ठीक है, बीजेपी क्रेडिट ले रही है, वो हर पार्टी लेने की कोशिश करती है, क्रेडिट वाला प्रश्न है। लेकिन असली क्रेडिट तो जो है जो लोगों की जिंदगी के अंदर अच्छा, बेहतरी प्रभा जी में अब तो अब लगभग आज भी जो वोटिंग का जो ये सिलसिला है, बस मुश्किल से लगता है कि 1 घंटे और रह गए हैं, ये वोटिंग पूरी हो चुकी होगी। जैसा आपने बताया कि इस बार मुद्दे वाकई इतने बड़े हो गए हैं कि जिन्होंने बाकी तमाम दूसरी चीज़ों को पीछे धकेल दिया, और मुद्दों की बुनियाद पर ही लोग जो है या तो नाराज़ हैं और इसलिए वो अपना मन बदल रहे हैं, या अगर खुश हैं। तो चूंकि मैं इस पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी के कई ऐसे लोगों, मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बरसे इक़्तिदार है। उन्होंने कहा है कि इवन बड़े बड़े नेताओं ने, जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, वो उन्होंने भी कहा है कि भाई हमने आपको राशन दिया और नमक का एक कर्ज भी है, तो उसके बाद फ़र्ज भी है। तो क्या ये सब चीज़ें जो है बरसे इक़्तिदार जमात को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी? देखिए, ऐसा पसमानदा जमात को आप दान से, धर्म से और जो है ना चैरिटी से नहीं उनको खुश कर सकते। उनको रोजगार चाहिए भाई, उनको जिंदगी चाहिए, उन्हें आत्मसम्मान चाहिए। आप क्या समझते हैं ये मुल्क फकीर मुल्क है क्या? क्या आपने झोली में डाल दिया और वो खुश हो जाएंगे? कोरोना की वजह से जो लोग बर्बाद हुए हैं, जिनके रोजगार छिने हैं, जो लोग गांव में पहुंचे हैं, देखिए मनरेगा ने बहुत संभाला है। मनरेगा ने बड़ा बचाया। पहले ये मनरेगा को बड़ा गाली दिया करते थे सुबह शाम, याद है ना आपको? तो अब मनरेगा एक बहुत बड़ा फैक्टर बना गांव में जान बचाने के लिए। लोग काम करके जीना चाहते हैं, फकीर बन के जीना नहीं चाहते। फकीर बनाकर आप हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं लोगों को कि साहब हमने 5 किलो आपको राशन दे दिया, आप खुश हो जाइए हमसे। 5 किलो राशन से लोग खुश नहीं होते। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को इज्जत चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए इस मुल्क में। आप अपमानित करना चाहते हैं लोगों को कि देखिए हमने दे दिया आपको, जैसे आप राजा महाराजा आपने मतलब अपनी जेब से दे दिया, जनता का ही पैसा आपने लोगों को दे दिया थोड़ा बहुत, उसमें क्या गुणगान कर रहे हैं आप अपना? लोग समझते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। लोग बाग ये सियासतदान ये समझते हैं, बड़े बड़े, जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं, कि हमने लैपटॉप बांट दिए, बड़े खुश हो जाएंगे लोग। बड़े लैपटॉप बांटे तो समाजवादी पार्टी ने, कौन खुश हो गया भाई इस बात से? लोगों को तालीम चाहिए, मुफ्त तालीम चाहिए। लोग कितनी तालीम महंगी हो गई, एक गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता आज इस मुल्क में। जानते हैं ना आप अच्छे से, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बात को। तालीम नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य में क्या हाल हुआ है, किस तरह लूटा है कोरोना में लोगों ने, डॉक्टरों ने खाल खींच लिए लोगों की। कहाँ है हॉस्पिटल? बताइए आप मुझे। हर बार वादा, हर जिले में मेडिकल होगा। लोग बाग ऑक्सीजन के मारे मर गए, गंगा में लाशें तैरती मिली हैं। कौन इस बात को डिनाई कर रहा है? लोग भूल जाते हैं इतिहास को, इतनी आसानी से भूलते नहीं जनाब, याद रखते हैं लोग। लोगों ने वो दौर देखा है, जिस तरह से काफिले के काफिले शहरों से गए और किस तरह बर्बाद हुए। वो कहाँ थी वो ट्रेनें? तो ये सब बातें जो है बड़ा फैक्टर बनी है, लोगों के दिलों में बड़े गहरे जख्म हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में भी, पूरब के लोग, जो पूर्वांचल के लोग जिस तरह। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूं, जो ब्रेक के बाद आपसे मैं जवाब लूंगा इसका,
कि अगर नाराजगी है तो वो नाराजगी जो है वो क्या रुख ले रही है, वो किस तरफ जा सकती है? क्योंकि अपोजिशन में ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ही है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अगर वो नाराजगी जो है वो वोट हटता है बरसकतदार जमात से, तो हटने के बाद वो जाता किधर है? अगर इधर उधर वो बंटता है तो फिर भी तो उस पर फायदा किसी खास जमात का भी हो सकता है, या अगर एक मुश्त किसी को जा रहा है तो फिर उसको फायदा हो सकता है। इस पर आपसे मैं बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द